हेलो एवरीवन, दिस इज इंजमाम एंड वेलकम टू इंजमाम स्टडी हब। पहला जो एक्ट है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021। सो व्हाट इज मॉडल टेनेंसी एक्ट? इन शॉर्ट, मॉडल टेनेंसी एक्ट इज रिलेटेड टू रेंट कंट्रोल लॉस। मतलब किराए पे जमीन हो, कमरा हो जो दिया जाता है, उससे रिलेटेड ये लॉ है। द ड्राफ्ट वॉज पब्लिश्ड इन 2019। Recently on 9 June 2021, the act was approved by सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इसका जो ड्राफ्ट बनाया गया था वो 2019 को ही इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर कर चुका था, लेकिन वो रिसेंटली 2021 में 9 जून को इसको सेंटर के द्वारा अप्रूव किया गया है। अब देखते हैं कि इस एक्ट का, एमटी एक्ट का सैलिएंट फीचर्स क्या है। पहला, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ रेंटिंग ए प्रॉपर्टी इन इंडिया। इंडिया में जो भी प्रॉपर्टी रेंट में दिया जाता है उसको किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाए, एक ट्रैक पे लाया जाए, या तो उसको किस तरह से एक रिकॉर्ड पे लाया जाए। नंबर 2, टू बैलेंस आउट द रेंटर्स इंटरेस्ट विथ टेनेंट्स। मतलब जो लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट्स है, जो कोई भी चीज़ को रेंट में लेते हैं, उन दोनों के बीच में किस तरह से बैलेंस बनाया जाए। Number 3, written agreements have to be submitted to the district rent authority. लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या कमरा हो, किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट होता है तो उस रेंट रिलेटेड एग्रीमेंट को डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी को सबमिट करना होगा। पहले क्या होता था, वो एग्रीमेंट या तो लैंडलॉर्ड के पास रहते या तो टेनेंट के पास रहते थे, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अथॉरिटी में उसको सबमिट करना होगा। नंबर 4, 3 months नोटिस टू टेनेंट्स फॉर ए हाइक इन रेंटल्स। मतलब किसी भी चीज़ की रेंट बढ़ाने के लिए कम से कम लैंडलॉर्ड को 3 महीने पहले टेनेंट्स को एक नोटिस देना होगा, ताकि वो उसके हिसाब से अपनी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर का प्रिपरेशन ले सके। नंबर 5, puts a cap on security deposits for residential property for 2 months only। मतलब किसी भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे देने से पहले लैंडलॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का ही एडवांस ले सकेंगे। नंबर 6, ट्वाइस और 4 times रेंट इफ द एग्रीमेंट वायलेट्स बाय द टेनेंट्स। अगर रेंट का एग्रीमेंट टेनेंट्स के द्वारा वायलेट किया जाता है तो उस वायलेशन के बाद टेनेंट को उस रेंट के ऊपर पहले 2 गुना फिर 4 गुना रेंट देना होगा हर महीने में। अगर आप कोई मकान रेंट पे लेते हैं, सपोज आपका एग्रीमेंट है 3 महीने का, लेकिन आपने 3 महीने के बाद भी अपना मकान खाली नहीं किया या मालिक को हैंडओवर नहीं किया, अगर मालिक लीगल एक्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने बाद जो पहला महीने होगा उसमें आपको डबल रेंट देना होगा, फिर जो दूसरा महीने होगा उसमें भी आपको डबल रेंट देना होगा, जो तीसरा महीने होगा उसमें आपको 4 टाइम ज़्यादा रेंट देना होगा, 4 times मोर। इस तरह का पेनल्टी आप पे लग सकता है। नंबर 7, फॉर एनी डिस्प्यूट्स रेंट अथॉरिटी देन रेंट कोर्ट देन रेंट ट्राइब्यूनल। मैंने यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा है, मतलब किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स के लिए दोनों पार्टी के बीच में पहले आप रेंट अथॉरिटी में जाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। सो अगर रेंट अथॉरिटी में आप सेटिस्फैक्टरी नहीं हुए तो आप जा सकते हैं रेंट कोर्ट। अगर रेंट कोर्ट में भी आपका सेटलमेंट नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन है रेंट ट्राइब्यूनल, वहाँ पे आप अपना अपील कर सकते हैं। नंबर 8, नॉट टू विथहोल्ड एनी एसेंशियल सप्लाई टू द प्रीमिसेस occupied by the tenants in the event of a dispute। मतलब अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में, तो उस डिस्प्यूट के दौरान आप एसेंशियल सप्लाई को, लैंडलॉर्ड किसी भी तरह का एसेंशियल सप्लाई का कट ऑफ नहीं कर सकता, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देना, पानी बंद कर देना, इस तरह का एसेंशियल सप्लाई का कट ऑफ नहीं कर सकता। नंबर 9, नॉट टू कैरी आउट एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। मतलब टेनेंट जो किराए पे लेते हैं, किराए पे लिया हुआ घर पे आप किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे कोई चेंज करते हैं, वो घर का
स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। आप एक वॉल को तोड़ दिए, दूसरे वॉल पे अटैच कर लिए, उस तरह का स्ट्रक्चरल चेंजेस जो लैंड ओनर है उसका रिटन कंसेंट के बिना आप नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर दिस लॉ? इस लॉ की जरूरत क्या है? सो एज पर 2011 सेंसस only 21 million, approximately 20% of the urban house were given out on rent. Conservative estimates state that as many as 1 crore houses standing vacant for various reasons. 2011 के सेंसस के हिसाब से शहर में सिर्फ 20% हाउस ही रेंट में दिया जाता है, और एक एस्टिमेट्स के तहत, और एस्टिमेट्स कहते हैं कि शहर में कम से कम 1 करोड़ हाउस जो स्टैंडिंग वैकेंट पड़ा है, खाली पड़ा है फॉर वेरियस रीजंस। हो सकता है किसी डिस्प्यूट्स के वजह से हो, या फेयर ऑफ ऑक्यूपेशन, रेंट दे दूं कहीं वो 1 साल 2 साल बाद उसको ऑक्यूपाई ना कर ले, इन सारे वेरियस रीजंस के वजह से कम 1 करोड़ हाउसेस अभी भी खाली पड़ा है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट? सो इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है? द एक्ट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ ए टेनेंट एंड ऑल्सो मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट्स। ये लॉ टेनेंट के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करेगा और ऑल्सो मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब जो डिस्प्यूट्स के वजह से काफ़ी सारे हाउसेस खाली पड़ा रहता है, या तो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में अब डिस्प्यूट चल रहा है बहुत सारा, उन सारे चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए ये एक्ट लाया गया। लास्टली, इज दिस एक्ट इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टेट्स? क्या ये जो सेंटर ने लॉ पास किया है, मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021, कि ये सारे स्टेट्स के लिए कंपल्सरी है? सारे स्टेट में ये कानून चलेंगे? नो, दिस इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टेट्स, एज दिस सब्जेक्ट कम्स अंडर द स्टेट लेजिस्लेशन एंड MTA मॉडल टेनेंसी एक्ट was passed by central government, so it is optional for the states whether they adopt or not. एक्चुअली ये लैंड का जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर आते हैं, ये स्टेट सरकार के अंदर आते हैं, तो ये सेंटर के द्वारा पास किया गया है, तो स्टेट्स के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो अपने स्टेट में इसको लागू कर दे। अगर कोई स्टेट का चाहते हैं कि इस एक्ट को हम स्टेट पे लागू करेंगे, वो लागू कर सकता है, या तो अगर चाहते हैं कि इस एक्ट में हम कुछ चेंजेस करेंगे, चेंजेस करके हमारे स्टेट के हिसाब से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो भी कर सकता है।